89.6 FM रेडियो नगर अपनी बोली अपना राग थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। हेलो नमस्ते तुसे लागी रशुण दे अपनी संस्कृति अपनी पहचान। देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकन्या। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना जनपद में प्रचलित लोक रामायण बताने जा रही हूं। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपने अनन्य भक्त हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और अंगद जैसे निष्ठावान सैनिकों, नायकों और वानर सेना के साथ सागर के किनारे पहुंचे। तब सर्वप्रथम श्री राम ने भगवान सदाशिव के लिंग की स्थापना के साथ उसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने का निश्चय किया। इस विषय पर वैदिक परंपरानुसार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ये निश्चय हुआ कि भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक निश्चित आयोजन हो। ये सब विधि विधानानुसार हो, इसका अधिष्ठाता कौन हो। चिंतन के अंत में श्री राम ने असुराधिपति रावण का नाम सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, भले ही हमारी उनसे शत्रुता है, किंतु उस जैसा वेदज्ञ, शास्त्र तत्वों को जानने वाला आधिकारिक विद्वान और नहीं है। इसलिए इस अनुष्ठान के लिए पंडित राज रावण को निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि हम सब उनमें सर्वसहमति व्यक्त करें, उन्हें सुसम्मान आमंत्रण दें, तो वे निश्चित आएंगे। इस प्रकार अंततः इसी बात पर सबकी सहमति हुई। परम विद्वान लंकाधिपति रावण से अनुग्रह करने के लिए निष्ठावान राम सेवक श्रीलंका पहुँचे और निवेदन सुन लंकेश्वर रावण के दो मन हो गए कि इस सम्मान पूर्ण प्राप्त हुए निमंत्रण को स्वीकार किया जाए या नहीं। निमंत्रण शत्रु पक्ष का है। बहुत सोच विचार के पश्चात अंततः विद्वान श्रेष्ठ रावण ने राम के प्रतिनिधि मंडल को स्वीकृति प्रदान कर दी। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के शिव का पूजन और उसकी प्राण प्रतिष्ठा रावण द्वारा संपन्न हुई थी। श्री राम ने अनुष्ठान अधिष्ठाता रावण के यजमान के रूप में समस्त आदेशों का पालन किया। अंत में श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए। तब परम विद्वान रावण ने आशीर्वाद दिया, हे सौम्य, आयुष्मान भव, विजयी भव। इसी बीच राम के सहयोगियों का मन बना कि क्यों न रावण को अभी बंदी बना लिया जाए। युद्ध तो इसी रावण से होगा, बिना युद्ध से ही लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें क्या अनुचित है। इस प्रकार सहयोगियों के आग्रह पर श्री राम ने कहा, अनुष्ठान अधिष्ठाता आचार्य रावण को सम्मान सहित श्रीलंका लौटाना हमारा नैतिक धर्म है। इस प्रकार श्री राम और उनके समस्त सहयोगियों ने चरण स्पर्श कर सम्मान सहित उनकी विदाई को पूर्ण किया। एक और लोक प्रसंग है सुलोचना के संदर्भ में।
सुलोचना मेघनाद की धर्मपरायण पवित्र मनसा धर्म पत्नी थी। वेद शास्त्र और महाशक्ति संपन्न लंकेश्वर रावण का अपरिजय ज्येष्ठ सुपुत्र मेघनाद था। सीता अपहरण को लेकर हुए रावण राम महासंग्राम में राम अनुज लक्ष्मण महाशक्ति संपन्न योद्धा थे। संग्राम में मेघनाद आखिर लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। ये प्रसिद्ध था कि मेघनाद की प्रतिज्ञा थी कि उसका सिर युद्ध भूमि पर नहीं गिरेगा, इसलिए उसके धराशायी होने से पूर्व ही उस महान वीर पुंगव का सिर सुरक्षित करने का आदेश भगवान राम ने अपने अनुज भाई लक्ष्मण को दिया। इसलिए लक्ष्मण द्वारा काटी गई उसकी दाहिनी भुजा शरसंधान द्वारा पतिव्रता सुलोचना के समीप जा गिरी। ये देख सुलोचना व्याकुल हो गई, तो भी उसने कहा, ये मेरे पति की भुजा नहीं है, ये अवश्य ही मायामय प्रपंच है। मेरे पति को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता और ना ही मार सकता है। यदि ये फिर भी सच है तो मैं चाहूंगी कि अगर ये निष्प्राण हाथ अगर मेरे पति का ही है तो ये भुजा उनकी मृत्यु की पुष्टि स्वयं लिख कर करे। महासती सुलोचना के कहते ही उसने तत्काल मृत्यु की पुष्टि कर दी। अपने पति के सिर को प्राप्त करने के लिए वो श्री राम के पास उनके संग्राम शिविर में पहुंची। तब उसने विलाप करते हुए भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, पतिव्रता नारी कदाचित भी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती। तब श्री राम ने कहा, हे महादेवी सुलोचना, वीरों में सर्वश्रेष्ठ ये तेरा पति मेघनाद मृत्यु पा चुका है। यदि तू चाहे तो मैं इसे पुनः जीवित कर सकता हूँ। ये सुनते ही सुग्रीव, हनुमान, अंगद व्याकुल हो गए और कहा, महाराज, जो आपने विभीषण को लंकाधीश के रूप में तिलक कर रखा है, आपकी उस घोषणा का क्या होगा? श्री राम ने सहज भाव में कहा, लंका का राज्य मेघनाद का होगा और अयोध्या का राज्य विभीषण का होगा, क्योंकि राज्य इच्छा न मुझे है, न भरत को, न ही घर में और किसी को भी। इसलिए ये समस्या अपने आप समाधान पा लेगी। लेकिन महान धर्मपरायण सुलोचना ने इन सब आश्वासनों को निरस्त करते हुए केवल अपने पति के सिर प्राप्ति की कामना की, जिसे भगवान श्री राम ने स्वीकार करते हुए उसे सिर प्रदान कर दिया और सुलोचना विधिवत सत्यनिष्ठा के साथ उसको लेकर लंका में जाकर उसी के साथ सहज भाव से सती हो गई। एक अन्य लोक श्रुति के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण और अन्य सेना नायकों एवं सैनिकों के साथ, जिनमें से केवल स्वयं राम और लक्ष्मण ने धनुष बाण धारण किया हुआ था, वनवासी वेश में पैदल एक घोर जंगल में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक राजा मिला। उसने राम को रोका और कहा कि आप ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहे हैं? श्री राम ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में कही। तब उस राजा ने कहा, निशस्त्र अपने कुछ एक सहयोगियों के साथ अपने शत्रु पर विजय पालोगे? आपका इतना कमजोर शत्रु है। राम ने बड़ी गंभीरता एवं शांत भाव से अपनी सशक्त भाषा में कहा, लंकेश्वर हमारा शत्रु है, उसने सीता का अपहरण किया है, उसको इस दुष्कर्म का दंड दिया जाएगा। राजा ने आश्चर्य से फिर कहा, यह संभव नहीं है, वो विश्व विजयी रावण आप तपस्वियों के जीतने का नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे ऐसा माना जा सके। भगवान राम अपनी अपरिजय भाषा में बोले, जीत सत्य की होती है राजन, झूठ पूर्ण पापाचार की नहीं। हाँ, इस विजय के लिए सत संकल्प शक्ति चाहिए, वही हमारी जीत का कारण बनेगी। राजा ने फिर कहा, पर खाली हाथ इतने बड़े योद्धा को आप कैसे परास्त कर पाएंगे? उसके लिए बराबर की शस्त्र अस्त्र की शक्ति की आवश्यकता है, वो तो आपके पास है नहीं।
राम ने फिर उस राजा से कहा, राजन, इसके लिए आत्मबल चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए, तब सब कुछ संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्य शक्ति का होना, जो अपने आप में ही महाशक्ति है, जिसके द्वारा पापी का सर्वनाश अपने आप हो जाता है। इसलिए विजय हमारी होगी। हमारा संकल्प पापाचार के विनाश के लिए है, जो सत संकल्प ही एक अपरिजय महाशक्ति है। ये कह वे अपने बानर सेना हनुमान सुग्रीव के साथ आगे बढ़े। जब वापसी पर विजय राम को वही राजा उसी जंगल में मिला तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने श्री राम, भगवती सीता और अनुज भाई लक्ष्मण को रथ पर बैठे हुए अपने सुसज्जित सैन्य शक्ति के साथ लौटते हुए देखा। उसने विजय का कारण पूछा। भगवान राम ने फिर गंभीर शांत भाव से कहा, राजन, सत्यमेव जयते नानृतम। जीत सत्य की ही होती है, पापमय मिथ्याचार की नहीं। लेकिन लंका को पाने के लिए युद्ध नहीं किया। मेरा ये युद्ध और लड़ाई मानव मूल्यों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए थी, इसलिए हमारी जीत निश्चित थी। रावण मायावी, पापाचारी, वेद शास्त्रज्ञ कितना भी कुछ था, किंतु उसकी पाप वृत्ति ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। इसलिए हे राजन, मैंने आपसे जाते समय कहा था कि सत संकल्प चाहिए और सुविवेक बुद्धि, बस फिर पापी का सर्वनाश स्वतः ही निश्चित है। पापी अपने आप में ही अपना विनाश करने वाला कारण है। इसलिए राजन, हम नहीं, सत्य विजयी होकर लौट रहा है। भगवान राम की महिमा श्रद्धालुओं द्वारा कई प्रकार से गाई जाती है और इस संबंध में अनेक प्रकार की दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि लंकापति राजा रावण अपने राज्य में सब लोगों से कर लेता था। एक बार कुछ ऋषि इनके राज्य में आए। रावण ने उनसे भी कर मांगा। ऋषि कर देने में असमर्थ थे, जिसके बदले में रावण ने इनका खून कर के रूप में ले लिया और इसे एक बर्तन में भरकर अलमारी में रख दिया, जिसके बाहर ये लिख दिया, जो इसके अंदर रखी हुई चीज को हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगा। एक दिन रावण की पत्नी मंदोदरी में काम वासना जागृत हुई। वो काम तृप्ति के लिए अपने पति रावण के पास गई, लेकिन रावण उस समय तप में लीन था और उसने मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मंदोदरी इससे बेहद दुखी हुई कि उसने मरने का निश्चय कर लिया। मरने के उद्देश्य से वो उस अलमारी के पास गई जिसमें खून का बर्तन रखा था। उसने अलमारी से बर्तन निकालकर वहीं इसमें रखा खून पी लिया, लेकिन होनी बलवान होती है। मंदोदरी इसे पीकर मरने की बजाय गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद रावण भी तपस्या करके महल में वापस आ गया। मंदोदरी ने उसे आते हुए देख लिया। उसे गर्भवती देखकर उसका पति क्या कहेगा, ये सोचकर वो डर गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रावण ने दरवाजा खटखटाया। मंदोदरी ने अंदर से पूछा, कौन है? रावण ने उत्तर दिया, तेरा पति रावण। मंदोदरी ने कहा, तू मेरा पति नहीं हो सकता। मेरे पति की आवाज तो इतनी गंभीर है कि जब वो बोलता है तो पशुओं का भी गर्भपात हो जाता है। तुम्हारी तो वैसी आवाज ही नहीं है। यदि तू सच में मेरा पति है तो वैसा ही बोल कर बता। मंदोदरी की बात सुनकर रावण पूरे जोर से गरजा। उसकी गर्जना सुनकर मंदोदरी का प्रसव हो गया। वो एक लड़की थी। उसने झटपट इसे कपड़े में लपेटकर कोने में छिपा दिया और दरवाजा खोलकर नीचे बैठ गई। रावण के भीतर प्रवेश करने पर उसने कहा कि वो रजस्वला हो गई है। रावण ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला गया। उसके चले जाने के बाद मंदोदरी ने वो लड़की एक संदूक में बंद कर दी
और एक विश्वसनीय मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि उसे कहीं दूर जाकर दबा दो। मंत्री ने वो संदूक समुद्र के पार राजा जनक के राज्य में दबा दिया। संदूक दबाने से राजा जनक के राज्य में अनावृष्टि हो गई और 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। तब राजा जनक के गुरु शतानंद ने बताया, महाराज, आपके राज्य में कोई हत्या हो गई है जिससे ये अकाल पड़ गया है। यदि आप सोने का हल बनाकर स्वयं हल चलाएं और रानी आपके पीछे बीज फेंकती जाए तो आपके राज्य में वर्षा हो सकती है। गुरु के आदेश का पालन करते हुए राजा जनक ने वैसा ही किया। चलाते चलाते उनका हल उस संदूक में अटक गया। राजा ने उसे खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर कन्या लेटी थी। राजा रानी उस कन्या को अपने महल में ले आए। तब राजा जनक के राज्य में वर्षा हो गई। हल की सीता से निकलने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता की अलौकिक शक्ति का परिचय इस तरह मिलता है कि राजा जनक ने अपने पूजा गृह में एक शिव धनुष रखा था। इनकी पत्नी सुनैना प्रतिदिन पूजा गृह में गोबर का लेप करती थी और उसके बाद राजा धनुष की पूजा करते थे। एक दिन सुनैना किसी कारणवश पूजा गृह में न जा सकी और उन्होंने सीता को पूजा गृह में गोबर लेप करने को कहा। सीता ने शिव धनुष उठाया, वहां लेपन किया और धनुष पुनः उसी स्थल पर रख दिया। राजा पूजा करने गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि धनुष के स्थान पर लेपन कैसे हुआ, क्योंकि धनुष को उठाना असंभव था। इसे साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था और सुनैना भी प्रतिदिन धनुष के चारों ओर ही लेपन किया करती थी। पूजा से निवृत्त होकर राजा ने सुनैना से पूछा कि पूजा गृह में लेपन किसने किया था। सुनैना को संदेह हुआ कि शायद लेपन ठीक नहीं हुआ होगा। उसने कहा, ये आपकी बेटी सीता ने किया है। राजा जनक को विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि एक देवी है। उसी दिन राजा जनक ने निश्चय कर लिया कि वो अपनी कन्या का विवाह उससे करेंगे जो शिव धनुष तोड़ेगा। सीता जब विवाह योग्य हुई तो सीता स्वयंवर हुआ। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन धनुष तोड़ने की बात तो क्या, वे धनुष उठाने में भी असफल रहे। अंत में राम जी आए और उन्होंने धनुष उठाकर उसके 3 टुकड़े कर दिए। हरे हरे चौंक पुराए, जनक ने मोतियां जड़त जड़ाए हरी। हुण होवे सिया जी दा ब्याह, ए राजा ने मंगलाचार रचे। देश दूर दे राजे आए, सभी हार कर बैठे हरी। होया शिवदा धनुष बड़ा भारी, राजा ने मंगलाचार रचे। जनक निराशा मन विच भारी, प्रतिज्ञा पूरी न होवे हरी। हुण रह गई सीता कुंवारी, राजा ने मंगलाचार रचे। कोई सुरमा पैदा न होया, जो इस धनुष को तोड़े हरी। अज वीरां ते रहत धरती सारी, राजा ने मंगलाचार रचे। लशन लाल जी सुने निहोरे मन, विच करे विचार हरी। रघुवंशी दी वीरता है भारी, राजा ने मंगलाचार रचे। अवधपुरी ते 2 बालक आए, सो भी उम्र दे छोटे हरी। अजगौरी गणेश मनावे नर नारी, राजा ने मंगलाचार रचे। चक्या धनुष जड़ो जड़ बोलिया, खुशी हुए नर नारी हरी। हुण ब्याह लई सीता कुंवारी, राजा ने मंगलाचार रचे। धन धन सीता भाग तुम्हारे, रामचंद्र वर पाए हरी। हुण होवे सिया जी दा ब्याह, ए राजा ने मंगलाचार रचे। जनकपुरी दे सब नर नारी, रल मिल मंगल गाए हरी। राजा जनक को मिलन बधाइयां, राजा ने मंगले 4 रचे। इस तरह जब राम ने धनुष उठाया तो सीता ने उनके गले में वरमाला डाली। बाद में राम जी ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिता राजा दशरथ के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास काटा। एक बार श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू नदी के किनारे खेलने गए। जब घर लौटने की बारी आई तो तीनों भाई घर लौटे, लेकिन राम जी घर नहीं आए।
इनके घर न लौटने से माँ कैकई चिंतित होकर राम के पास गई। राम जी सरयू के किनारे उदास बैठे थे। माँ कैकई ने इनसे इनकी उदासी और घर न लौटने का कारण लाड़ से पूछा। राम जी ने कहा, माँ, मैं आपको घर न आने का कारण अवश्य बताऊंगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दो कि जो मैं आपसे मांगूंगा उसे आप अवश्य दोगी। माँ ने सहज भाव से हाँ कर दी। राम जी ने कहा, पिताजी जब मुझे युवराज बनाने की बात करेंगे तो आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगना। माँ कैकई ये सुनकर स्तब्ध रह गई और अपने वचन के लिए पश्चाताप करने लगी। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माँ, ये आपने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए किया है, इससे मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सकूंगा। समय आने पर कैकई ने राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने की बात कही। ये सुनकर दशरथ ने कैकई को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, अरे बेवफा, मुझे सच सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्यों गम के आंसू बहा रही? क्यों मुफ्त जी को जला रही? क्यों ऐसी बात बना रही? न सिर न जिसका पैर है। जहाँ राम दिल का सरूर है, वहाँ भरत आंखों का नूर है। बस इतनी बात जरूर है, वो बड़ा ये छोटा मेरे फूल हैं। अंत में विवश होकर राजा दशरथ ने राम को वनवास दे दिया। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले तो माँ कौशल्या उन्हें शिक्षा देने लगी। हे श्री राम, मेरे बेटा, तू सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं, पीठ देखी है तीनों की जाती दफा, तू अकेला मुझे दिखाना नहीं। मेरा लक्ष्मण नन्हा सा बच्चा, कोमल है बदन, रामचंद्र इसको रुलाना नहीं। यदि लक्ष्मण को नेकी बदी हो गई तो तू समझ ले मेरा कोई ठिकाना नहीं। जो करो काम तीनों सलाह से करो, भेद एक दूसरे से छिपाना नहीं। वे तीनों जंगल में दर दर भटकने लगे। एक रात विश्राम करने के बाद प्रातः लक्ष्मण ने कुछ कंद लाए और बड़े भाई राम को दिए। राम ने सीता को फल खाने के लिए कहा, लेकिन सीता ने कहा, महाराज, मैं तो पहले अपने नित्य नियम की कथा करूंगी, उससे पहले कुछ नहीं खाऊंगी। राम जी ने कहा, तुम कथा मुझे सुना दो। सीता ने कहा, महाराज, आप मेरे पति हैं, इसलिए आपको नहीं सुना सकती। राम ने कहा, लक्ष्मण को सुना दो। सीता बोली, नहीं महाराज, लक्ष्मण जति सती है, इसलिए इनको भी नहीं सुना सकती। श्री राम जी ने कहा, फिर क्या हो सकता है? सीता ने कहा, महाराज, मैं कुएं के पास जाऊंगी, जो भी कुएं के पास आएगा उसे कहानी सुनाऊंगी। ये कहकर सीता वहां से चली गई। वहां राजा की बहू आई। सीता ने कहा, मेरी कथा सुन लो। रानी बोली, मैं तो घर जाऊंगी, 100 काम करूंगी, सास ननद से इज्जत मिलेगी, तेरी कथा सुनकर क्या मिलेगा? और घर चली गई। थोड़ी देर बाद एक पनिहारिन आई। सीता जी ने कहा, मेरी कथा सुन लो। उसने कहा, सुना दो। सीता कथा सुनाती है, हम भी राम, तुम भी राम, चलते राम, फिरते राम, अंदर राम, बाहर राम, चक्की राम, चूल्हा राम, राम सुआरे सबके काम, जप ले श्री राम राम। ठंडा पानी नहाओ राम, पीला पीतांबर पाओ राम, केसर तिलक लगाओ राम, रत्न सिंहासन बैठो राम, सत रसोई जियो राम, दूध पतासा पियो राम, अंदर मेरे करो विश्राम, उठ ले सीता कर ले काम, पूर्ण राम जगदीश राम, पूर्ण राम जगदीश राम। पनिहारिन ने कथा सुनी तो उसके घर में सुख समृद्धि आई और रानी के घर में गरीबी आ गई। उसके तिल्लेदार कपड़े काले हो गए। उसकी सास ने पूछा, तुम्हारे कपड़े काले कैसे हो गए? रानी ने उत्तर दिया, मैंने सीता माता की कथा नहीं सुनी, ये उसका दोष है।
अपनी सास के कहने पर वो सीता माता के पास आई और कहा, मेरे घर में गरीबी आ गई है, मुझ पर कृपा करो और अपनी कथा सुनाओ। तब सीता जी ने उसे वही कथा सुनाई जिससे रानी का घर पुनः धन धान्य से पूर्ण हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन लंकापति रावण सीता को छल करके कुटिया से चुरा कर ले गया। जब राम और लक्ष्मण को इसका पता चला तो वे दोनों सीता की खोज में निकले। उन्होंने कई जीव जंतु और वनस्पतियों से सीता के बारे में पूछा। उन्होंने पुटकंडा से पूछा, क्या तूने सीता को देखा? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने कांटों से सीता को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रावण उसे घसीटते हुए इसी रास्ते से ले गया। राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे कांटे टेढ़े हो जाएं, जिससे कोई छूट ना पाए और तेरी लकड़ी पूजा में काम आए। इसी आशीर्वाद से आज भी पुटकंडा की लकड़ी पवित्र मानी जाती है और ये विश्वास किया जाता है कि यदि कोई इसकी दांतुन 40 दिन लगातार करे तो उसकी जीवा में सत का वास हो जाता है। इसी तरह आगे चलकर राम जी ने बेरी से सीता के बारे में पूछा। बेरी ने राम जी को बताया कि सीता को रावण इसी रास्ते से ले गया था और सीता राम राम चिल्ला रही थी। राम जी ने उसे भी पवित्रता का आशीर्वाद दिया। घूमते घूमते राम लक्ष्मण की भेंट जटायु नामक गिद्ध से हुई, जिसे रावण ने जख्मी करके धरती पर फेंक दिया था। उसने रामचंद्र जी को बताया कि लंका का राजा रावण सीता को चुराकर यहाँ से ले गया है और उसने मेरी ये दशा की है। राम जी ने जटायु को अखंड भक्ति का वरदान दिया। जटायु स्वर्ग सिधार गया। राम जी ने जटायु का दाह संस्कार किया और सीता की खोज में आगे निकले। इस तरह इन सब की सहायता से राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय पाई। तो श्रोताओं, पहाड़ी लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित लोक रामायण के विभिन्न प्रसंगों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाथ, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार,